सुंदर कमरा। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ, उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियां हैं और उसके कमरे में केवल एक। लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजा कर रख दिया। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी, तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें बिस्तर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीजों को उठाने लगी, लेकिन उन चीजों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं? रानी बोली, खिलौनों को तो इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। संदेश: हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए।